हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। क्या वो आपको तकलीफ़ देकर या फिर धोखा देकर, क्या उनको आपको लेकर थोड़ा सी भी फिक्र होती है, या उनको अपने गलतियों का एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर वो आपसे झूठ कह रहे हैं। क्या थोड़ा भी उनको चिंता है, फिक्र है आपकी? तो चलिए देखती हूँ क्या उनको अपने गलतियों का एहसास हो रहा है या फिर होता है। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है। तो अपने पर्सन का ध्यान करते हुए, उनको फील करते हुए सोचिए और इंटेंशन सही रखिए। क्या उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, झूठ बोला है? क्या उनको थोड़ा भी आपको लेकर फ़िक्र होती है? क्या उनको अपने गलतियों का एहसास होता है? चलिए देखती हूँ होता है या नहीं होता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। व्यूवर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स जो है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या उनको तकलीफ़ होती है कि उन्होंने व्यूवर्स को तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है? क्या उन्हें थोड़ा भी फिक्र होती है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को फिक्र होती है कि उन्होंने तकलीफ़ दी है व्यूवर्स को? पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट की एनर्जी है, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है। क्या उन्हें फिक्र होती है? क्या उन्हें फिक्र होती है आपको लेकर, उन्होंने आपको चीट किया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। वॉर्ड ऑन द डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, इसे भी मैं क्लियर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे साइन है, द वर्ल्ड है, तो ऑल साइन आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं। यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए कुछ व्यूअर्स आप यहाँ कमिटेड हो सकते हो, या वो कमिटेड हो सकते हैं, या इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी, इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ा है। ठीक है, किसी और की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपका साथ छोड़ा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन की बात की जाए तो क्या आपकी फिक्र हो रही है? ठीक है, उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। तो पहली बात, इनके थॉट्स में कि इन्होंने आपको बैकस्टेप किया है और बातें हिडन रखी हैं, मतलब कि उन्होंने आपसे छुपाई हैं। लेकिन इन्होंने आपसे वादा किया साथ निभाने का, और इन्होंने वादा तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, अगर आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो देखिए आपकी यहाँ जिक्र भी हो रही है और फिक्र भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं दुनिया बनाकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर, कमिटमेंट तोड़कर एनी टाइम आपको स्पाई करते हैं, और शायद वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल भी करते हैं।
जबकि वो पेनफुल सिचुएशन में भी होते हैं, ठीक है। वो उनका एटीट्यूड दिखता है कि वो ईगो से डील कर रहे हैं, चीज़ें हिडन रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सच पूछिए तो आपको भुलाना मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वांड्स। इन्होंने जो किया सो किया तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर वो बातें हिडन रख रहे हैं आपसे, और रख भी रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। देखिए ये पर्सन जो है पेज ऑफ वांड्स, आपको लेकर ना बहुत सर्विस, आपको लेकर आपके पार्ट ऑफ फैंटेसी रोमांस ज़्यादा पसंद करते हैं आपके साथ ये, ठीक है। लेकिन क्या इनको फिक्र हो रही है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, आपको दर्द दिया है? तो देखिए बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फिक्र तो नहीं हो रही है, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी। फिक्र मीन्स किसे कहते हैं? बहुत चिंता करना, दिन रात यादों में रहना, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहना, एडजस्ट करने की कोशिश करना, ये चीज़ आपके पार्टनर में मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन कहा जाए इस कनेक्शन को वो बहुत फील करते हैं। प्रॉपर इन्हें अभी इस वक्त एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि या तो अपने इमोशंस और लाइफ के सिचुएशन और लाइफ में इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है तो इस बात का उन्हें पेन होता है, ये खुद के अंदर उनको पेन होता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ है कि ना तो आप उनके लाइफ से निकल पा रहे हो प्रॉपर, एक होता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये आपको एनी टाइम स्पाइक करते रहते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन ये पर्सन की चाह है कि वो आपसे कनेक्ट करें, मतलब कि वो आपसे बात करते रहें, हाय हेलो, मतलब कि होता है ना कि हाँ तुम कैसे हो, अगर आपकी जानकारी नहीं हो रही है, कहीं फिक्र हो रही है, कहीं जिक्र हो रही है, तो होता है ना कि इंसान को कुछ पता नहीं चलता, किसी से डिस्कस करने के बाद भी, जानकारी लेने के बावजूद भी अगर आपकी जानकारी नहीं मिलती, तो ये पर्सन हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड रहें, मतलब वो आपसे बातचीत करते रहें, चाहे वो टेक्स्ट हो, कॉल हो, मैसेज हो, या किसी तरह का डीपी हो, स्टेटस हो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है हो सकता है ये कमिटेड भी हो, ये बहुत कोशिश करते हैं आपसे बात करने का, लेकिन कुछ वर्ष आपसे कनेक्ट हमेशा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, कि आपके पार्टनर का जो इरादा होता है आपके साथ, वो एक मतलब मैं क्या बोलूँ, रोमांस हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, मतलब है ना कि मतलब आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन का ऐसा इरादा है कि वो आपके साथ सिर्फ होता है ना एक रोमांस करना, प्यार करना, एंजॉय करना, रीयूनियन में आना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये एनर्जी मुझे यहाँ आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन अगर इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, फिलहाल इन्हें बहुत रिग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप उनके दिमाग से भी नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेस करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मन में थॉट्स बार बार आ रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। देख लीजिए, ये एक नई शुरुआत करने का इनका थॉट्स बार बार उन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कॉलेज में हो, ऑफिस में हो,
ये भी हो सकता है, लेकिन या सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर जिक्र कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या आपसे रिलेटेड हो या किसी और के साथ हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो जो वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया पे हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, रही बात आपको तकलीफ़ देकर, क्या उन्हें एहसास हो रहा है प्रॉपर, क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, क्या उन्हें रिग्रेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत पछतावा, रिग्रेट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये एहसास ज़रूर है कि इन्होंने आपको चीट किया है, बस ये एहसास है। उन्होंने आपको दर्द दिया है, लेकिन इमोशन को होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहे और ना ही उनके लाइफ से, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का इरादा देख लीजिए क्या है, इनके मन की जो सच्ची और गहरी भावनाएं हैं। फिलहाल तो मुलाकात चाहते हैं, लेकिन इनके सच्चे इरादे ये हैं कि हर हाल में अगर फ्यूचर की प्लानिंग की जाए तो ये पर्सन को आपके साथ विक्ट्री चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे एक ऑनरशिप, ठीक है। ये जैसे होता है ना, हस्बैंड वाइफ पे एक ऑनर होता है, घर का मालिक होता है, ठीक है। या आप उनके ऑनर बनो या वो आपके ऑनर बने, लेकिन ये कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं। फिलहाल यहाँ कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने कमिटमेंट तोड़ा है या उन्होंने कमिटमेंट की है, इस बात को लेकर थोड़ा इन्हें पेन जरूर होता है। लेकिन एक चीज़ कहा जाए, बहुत सीरियसली आपके लिए ये पागल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी सोच में है कि इस रिश्ते में उन्हें विक्ट्री चाहिए, आज नहीं तो कल। और ये आज नहीं तो कल, ये जितना अपने इमोशंस को, लाइफ के सिचुएशन को हिडन रख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये बंदा या बंदी ये खुद आपसे अपने प्यार का, इस रिश्ते का, अपने गलतियों का एहसास करेंगे। फिलहाल वो इस वक्त उदास हैं, मायूस हैं, लेकिन देखा जाए प्रॉपर क्या बहुत ज़्यादा इन्हें रिग्रेट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्यार अनकंडीशनल है, ठीक है, क्योंकि वो प्यार करते हैं, लेकिन बहुत पछतावा, रिग्रेट नहीं है इन्हें। हाँ, ये एहसास है कि उन्होंने आपको पेन दिया है तो इन्हें भी पेन होता है, ठीक है। फिलहाल वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, बट डिसीजन कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये पर्सन लेकिन इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, और ये विक्ट्री भाई डिवाइनिंग टाइम पे ही सही होगी, क्योंकि जब अभी वो इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, चीट किया है। अरे भाई, मैंने कमिटमेंट कर लिया, लेकिन प्यार मैं तुमसे करता हूँ, या कमिटमेंट तोड़ दिया फिर भी मैं प्यार तुमसे करता हूँ, पेन मुझे भी हो रहा है, पेन तुम्हें भी हो रहा है। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार या तो मुझे गाइड कर देना चाहिए कुछ लोगों को कि शायद इस वक्त आपके पार्टनर जो है आपके साथ रोमांस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रीयूनियन में आना, एक नई शुरुआत करना, घूमना फिरना, करीब आना, प्यार करना और 9-2-11 हो जाना, ठीक है। वो एनर्जियाँ निकल कर आ रही है। माय गॉड, देखा कुछ आवाज़ आया आपको? किसी के शीशे की टूटने की आवाज़ आई, किसी की विंडो ऊपर से, लगता है सबसे ऊपर कोई फ्लोर से कोई शीशा गिरा है, आवाज़ आई, देखा आपने? इसलिए ये बहुत बड़ा साइन है, शीशा टूटा, दिल टूटा। तो जब दिल टूटता है ना बाबू, शीशा भी टूट के चकनाचूर हो गया, उसको आप कितना भी जोड़ लो, देखिए कैसे मैं गाइड कर रही हूँ, शीशा कितना भी जोड़ लो उसमें दरार रह जाते हैं। उसी प्रकार पेन भी ऐसा चीज़ होता है। ये आप लोग के लिए देखिए मोटिवेशन जो मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि अचानक से ही शीशा गिरा किसी के विंडो से और बहुत ऊंचाई से गिरा है, तो ये बहुत दर्द देता है। अभी मैं शीशा भी जाकर उठाने जाऊंगी तो वो ज़रूर हाथ कटेगा ही, ब्लड आएगा ही। उसी प्रकार जब दर्द मिलता है तो देखिए दर्द से उभरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह मैं आप लोग को गाइड करती हूँ,
इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो ये जख्म भी भर जाएंगे और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी आएगी और आपको विक्ट्री भी मिलेगी। तो जख्म हो सकते हैं, लेकिन जख्म भरने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपने शीशे की आवाज़ सुनी गिरने की, वो चूर हो गया, लेकिन अगर आपने शीशे की आवाज़ सुनी, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है, ठीक है। तो याद रखिए, शीशा हो या दिल हो, कैसे गाना है, टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। तो एक दरार है, भरना मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने आप को नर्चर करेंगे, रिकवर करेंगे, विक्ट्री पाएंगे, सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ डिवाइनिंग टाइम पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा साइन मिला है। ये शीशे जो गिरे हैं वो एक साइन है, और यहाँ ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, लेकिन एक नई शुरुआत है। इमोशंस हाइड कर आपको स्पाई बहुत करते हैं, लेकिन प्यार अनकंडीशनल है, बट वो क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। फिलहाल ये प्यार अनकंडीशनल है, इसकी भी एक डिवाइनिंग टाइम होगी। चीज़ें हाइड की जा रही, लेकिन विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त मायूस उदास है, और इस पर्सन पे इस वक्त मैं कहना चाहूँगी कि इस पर्सन पे प्रॉपर इस वक्त मतलब होता है ना, जो इनका मन का मनसा होता है, जैसे फिजिकल होना, रोमांस करना, प्यार करना, घूमना फिरना और 9-2-11 हो जाना। तो देखिए ये इनकी मनसा रहती है, लेकिन मैं इस मनसा के अनुसार यहाँ पे अगर आपको सच्ची मोहब्बत का एहसास है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आपको लग रहा है कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप मायूस हो, तो फिर आपको खुद को नर्चर करना चाहिए। तो मैंने पूछा, क्या इस पर्सन ने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, झूठ बोला, धोखा दिया, क्या उनको तकलीफ़ का एहसास है? तो नो बाबू, या प्रॉपर तकलीफ़ का एहसास नहीं, लेकिन अनकंडीशनल लव है। आपको खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो आपके लिए उनकी ट्रू इंटेंशन, डीप इमोशंस है। प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन कोई इस वक्त ऐसा नहीं है, करेंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में विक्ट्री मिलनी है, ठीक है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक मुलाकात चाहते हैं, और आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करते, चीज़ें हाइड करते हैं और आपको स्पाइक करते रहते हैं। पेन में वो भी रहते हैं, लेकिन प्यार भी अनकंडीशनल करते हैं, लेकिन डिसीजन और रिग्रेट ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उनके अनुसार आप दोनों की मुलाकात होती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते पे वर्क करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।